नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अगेन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मार्गशीर्ष अगहन माह को बड़ा ही पावन महीना माना गया है। इस माह के शुक्ल एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाताल लोक में गए पितरों का मोक्ष मिलता है। इस बार साल 2023 में एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। भक्ति भाव से किए गए इस व्रत के प्रभाव से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और पापों को नाश करने वाला माना गया है। एकादशी तिथि जगत गुरु विष्णु का स्वरूप है, जो सभी पापों को हरने वाली है। सभी एकादशी में नारायण समतुल्य पुण्य फल देने वाले का सामर्थ्य है। उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। इस व्रत को करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है और अशुभता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा कि इस एकादशी का महत्व को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में मुक्ति मिलती है। अब सुनिए ये कहानी। प्राचीन काल में वैष्णवों से सुशोभित परम सुंदर चंपक नगर में बैखानस नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा। राजा ने अपने स्वप्न में अपने पिता को नरक भोगते देखा। इस प्रकार स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उसके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मण, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा जिसमें मेरे पिता नरक भोग रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़ा, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मेरे पिता की मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक से मुक्त नहीं करने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक भोग रहे हैं, उस व्यक्ति को इस संसार के सुख भोगने का अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र इसका उपाय बताने की कृपा करें। राजा के अतिरिक्त दुख पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मण की बात मानकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में उनके शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगलम है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को रात में देखे गए स्वप्न के बारे में बताया और फिर दुखी स्वर से बोला, हे महर्षि, आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें।
कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात सुनकर मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग फल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने से मना कर दिया था। उसी पापों के कर्म के फल तुम्हारा पिता को मिल रहा है। यह जानकर बैखानस ने याचना भरे स्वर से कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं, जिस प्रकार से वे पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई, स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता स्वर्ग में चले गए। हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अत्यंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र को दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु को नियमित उपवास पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। बोलिए भगवान श्री हरि की जय।